और आज दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की देशवासियों से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश ने चीन पर तगड़ी स्ट्राइक की है और जिसने नहीं की है वो पूरी तरह से तैयार है चीन पर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान को तो हमने सबक सिखाया है, लेकिन ये चीन का चैप्टर कहां से आ गया। आप चिंता मत करिए, पूरी जानकारी आज आपको देने वाला हूं। भारत ने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मिट्टी में मिलाया है, ये तो आपने देखा ना। अब यह ऑपरेशन आपको आगे बढ़ाना है दर्शकों, आप लोगों को आगे बढ़ाना है। इसलिए अगले कुछ मिनट आपका रोल क्या होगा ऑपरेशन सिंदूर में, यह मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको तैयार रहना है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि दुश्मन को आपके सिवा कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप हैं जो कमजोर करेंगे उसे। जैसे भारत ने चीन पर आर्थिक बम गिराने की तैयारी कर ली है और वो बम गिराएंगे आप लोग दर्शक। वो आर्थिक बम होगा जो चीन पर जाकर फूटेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भाई क्या है, कैसा बम है, तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूं दर्शक। पूरा एक्सरे क्या है। भारत अपने दुश्मन देशों को छोड़ने के मूड में नहीं है। दुश्मन कोई भी हो, पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, वो आतंकवाद पालने वाला पाकिस्तान हो, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दुश्मन का समर्थन करने वाला चीन हो, तुर्की हो, कोई भी हो, भारत इन सभी को सबक सिखाएगा दर्शक। और खुलकर कह रहा हूं आज मैं, ये भिखमंगा पाकिस्तान और चालबाज चीन सावधान रहे भारत से। भारत की स्ट्रेटेजी अब दुश्मन के लिए एकदम सेट हो चुकी है दर्शक। आज गुजरात के गांधीनगर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से ये शहबाज को और असीम मुनीर को पीएम मोदी ने मैसेज दे दिया। इतना ही नहीं, चाइना को भी संदेश दे दिया है, जो बड़ी बड़ी दोस्ती की बातें करता है पाकिस्तान से। पीएम मोदी ने एक एक कर हर उस देश पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी है जिन्होंने आतंकिस्तान का साथ दिया दर्शक। ये देश कौन कौन से आप भी पहचान लीजिए, बहुत जरूरी है दर्शक। भारत की ड्रैगन पर स्ट्राइक चीन पर, लेकिन चीन से पहले पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो चुकी है दर्शक। तुर्की पर भी भारतीयों ने स्ट्राइक की तैयारी की थी और अजरबैजान ये बड़ी बड़ी डींगे आंक रहा था, इसको भी सबक सिखाया है। अब बारी है दर्शकों चीन की। चाइना पर स्ट्राइक की कैसी तैयारी है, पीएम ने आप लोगों से आज क्या अपील की है, सुनवाता हूं आपको। गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। सुन लिया दर्शकों आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र किया और एकाएक लोग कहने लगे कि पीएम ने ये क्यों कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकले ये शब्द सीधे दर्शकों चीन की ओर इशारा करते हैं। यानी भारत अब पाकिस्तान के बाद चीन पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए हम तैयार हैं। कई जगह तो हो भी गई है, दिखाऊंगा आपको। चीन के आपको करना क्या है, हर उस सामान का बहिष्कार करना है। अब बहिष्कार मैं कहूंगा दर्शकों तो आप कहेंगे भाई हमारे तो आसपास सारे सामान हैं और हम ला ही क्यों रहे हैं चाइना से जब हमें बहिष्कार करना है। तो मैं आपको जानकारी देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से, यानी मुझसे, आपसे, हम सभी से एक अपील की है। जो हम रोजमर्रा के जीवन में चाइना का सामान धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो आप उसे पहचानिए। चीन का सामान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इस्तेमाल में लाया जाता है और शायद आपको पता भी नहीं होगा दर्शक, जाने अनजाने आप भी यूज कर रहे होंगे, इस्तेमाल में ला रहे होंगे। हो सकता है मेरे पास भी कोई सामान हो, मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन हमें करना क्या है, हमें पहले तो सामान को पहचानना है, भाई ये है क्या।
और फिर कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि सामान रखा है तो घर से उठाकर बाहर फेंक देना, नहीं, आपको पहचानना है और फिर उससे दूर जाना है। जैसे सुबह उठकर आप टूथब्रश करते हैं, हाथ में लेते हैं, बेशक भारतीय ब्रांड के होंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर टूथपेस्ट के प्लास्टिक के खोल चाइना में तैयार होते हैं दर्शकों, मेड इन चाइना। बस उन पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लग जाता है। अब बाथरूम में, टॉयलेट में आप जिन प्लास्टिक के मग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मेड इन चाइना होते हैं दर्शकों। शैम्पू से लेकर साबुन का मटेरियल चीन से आ रहा है और इसीलिए हमें सोचना है। क्या आपने कभी एक बात गौर की है दर्शकों, किचन में जो महिलाएं हैं, अगर वो सुन रही हैं मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप किचन के अंदर आपके बर्तन, चाकू, स्टैंड, यूटेंसिल्स कहीं से भी देख लीजिए, आप लिस्ट तैयार कर लीजिए, वो चाइना के हैं। भारतीय व्यापारी अब ये सामान चीन से मंगाते हैं और उस पर भारतीय ब्रांड्स का ठप्पा लगता है। ऑफिस में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, टेबल पर रखा डेस्कटॉप आमतौर पर चीन या ताइवान का बना होता है। प्रिंटर ज्यादातर चीन से बनकर भारत आ रहे हैं दर्शक, और मैं तो हैरान रह गया, हमारी गाड़ी के एसेसरीज के बाजार पर भी चीन का कब्जा है। और इतना ही नहीं दर्शकों, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले 15 स्मार्टफोन में से 14 चीनी कंपनियों से जुड़े हुए हैं। यानी हम रात में सोने से पहले टीवी पर जब खबरें देख रहे हैं तो आपको यह बता दूं कि भारत में 90% कलर और स्मार्ट टीवी के किट चीन से ही भारत आते हैं। इसके अलावा दवाइयों के लिए भी बड़े पैमाने पर मटेरियल चीन से आता है दर्शकों। यहां तक कि अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल उपकरण भी चीन से आ रहे हैं। जिन खिलौनों से आपके बच्चे खेलते हैं उनमें से 80% खिलौने चीन से आते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इतना सामान चीन से आ रहा है तो एक रात में तो हम सब कुछ छोड़ नहीं देंगे, ये सोचने वाली बात है ना। लेकिन दर्शकों, आपको शुरुआत करनी है, आप जितना हो सके इस पर ध्यान लगाइए, और यही हम कह रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, भगवान गणेश हमारे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी आंख वाले गणेश जी का जिक्र किया। तो हमने सोचा कि भाई छोटी आंख वाले गणेश जी, बड़ी आंख वाले गणेश जी आप पहचानेंगे कैसे, इसमें अंतर कैसे करेंगे कि कौन से चाइना के, कौन से भारत में बने। तो आज हम इसके लिए मार्केट में गए दर्शकों, और इसके लिए हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, सुनवाते हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेश से जो मूर्तियां आती थी उनकी आंखें बहुत छोटी होती थी और भारत में जो गणेश जी की प्रतिमा बनती है वो आंखें बड़ी होती है। ये जानने के लिए हम सदर बाजार पहुंचे हैं। ये जो मूर्ति आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इस समय, ये दरअसल चाइना का मूर्ति है वो बताई जा रही है, क्योंकि आंखें बहुत छोटी है। लेकिन जो मार्केट में बिक रही है, आप ये देखिए, ये जो भारत की मूर्तियां हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और उनकी आंखें बेहद